लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियाजी और जियाउली को दिखाया जाता है। दोनों दोस्त हैं और दोनों को गेम खेलना बहुत पसंद है। वो एपोक गेम खेलते हैं तो किसी ने उसी दौरान एपोक सर्वर में वायरस उसे हैक करने के लिए छोड़ दिया है और हम देखते हैं कि उसको हैक कर लिया गया है। वहां पर मौजूद सभी प्लेयर्स उसमें लॉक हो जाते हैं। तो देखते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वहां मौजूद सभी प्लेयर्स को एज अ कंपनसेशन डबल एक्सपो और डबल ड्रॉप दिए जाएंगे और रैंडमली प्राइज भी उनको मिलते रहेंगे। मतलब अब प्लेयर जल्दी से अपने लेवल तक पहुंच सकेंगे। तभी जियाजी को उसके ट्रैकर पर एक प्राइज पॉपअप होता है और वो उसे क्लिक करता है तो उसे एक लिटिल डेविल मिलता है जो कि हवा में उड़ सकता था, जिसे देख करके जियाजी को कोई खुशी नहीं होती। लेकिन फिर भी अब वो चिल करना चाहता है तो वो लिटिल डेविल के साथ में अलग अलग मॉन्स्टर के साथ में वो शिकार पर निकलता है। लेकिन जियाजी का लेवल बहुत कम था तो वो किसी भी मॉन्स्टर को हरा नहीं पाता और वो थक हार करके वहीं बैठ जाता है। ये देख करके लिटिल डेविल उसका मजाक बनाता है। जियाजी को उस पर गुस्सा आता है तो वो छोटी छोटी तलवारों से उसे धमकाता है और अब खुद उस पर हंसता है। तभी वहां पर फेयो आकर के एक भाला उसके सामने फेंकती है, जिसे देख करके जियाजी की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। अब वो लिटिल डेविल और फेयू दोनों उस पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं तो वो लिटिल डेविल को किक मार करके दूर फेंक देता है और वहां से अकेला आगे जाने लगता है। फेयू उसे बोलती है तुमको बताया था ना विदाउट मेरी परमिशन के तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती। जियाजी को अकेले रहने की आदत थी, अकेले खेलने की, पर फेयू उसका रास्ता रोकती है और वर्क इन ग्रुप का बोलती है और अब अपने साथ में उसे स्प्लिट माउंटेन मेज पर चलने का बोलती है और साथ में वो दो लोगों को भी लेकर के जाएगी जो कि बंदे थे योमिंग मोजुन और येसी चाओफेन। अब फेयू उस स्प्लिट माउंटेन का बॉस को डिफीट करना चाहती है। वो उसके लिए जियाजी से सपोर्ट मांगती है। जियाजी को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से अकेले जाने लगता है और अब फेयू उसे अपने तरीके से समझाती है। नेक्स्ट सीन में हम चारों को उस माउंटेन की तरफ जाते हुए देखते हैं। रास्ते में फेयू उससे पूछती है कि वो गेम कब से खेल रहा है, क्या तुमसे कुछ गलती हुई है, क्या तुमने किसी को मारा है। तभी जियाजी बोलता है मैं तो जियाओ तक को नहीं जानता और मुझे भी पता करना है कि वो मुझे क्यों मारना चाहता है, आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। फेयू बोलती है वो उसके बारे में बात नहीं कर रही। जियाजी बोलता है तुम उसे पसंद करती हो तो क्या तुमने वो मैच देखा जब उसने वो चैंपियनशिप जीती। फेयू को गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुमने कभी किसी को मारा है क्या, या फिर गेम में प्लगइन यूज करके चीट करते हो। तो जियाजी उल्टा उसको बोलता है तुमको पता है तुम मुझे यहाँ पर किसी को मारने के लिए खुद लेकर के आई हो और मुझसे पूछ रही हो। तभी जिजू बोलती है अभी हमें वो जो बॉस यहाँ पर नहीं मिलेगा जिसका काम है इल्यूजन के थ्रू प्लेयर्स को ट्रैप करना जिससे कि वो कहीं बाहर ना जा सके। लेकिन अभी उसको लॉक करके रखा गया है और उसके रिप्लेसमेंट पर एक बिग मॉन्स्टर है। अब वो और अंदर जाती है तो उन्हें एक विशाल पेड़ नजर आता है जो कि अनडेड ट्री था। तभी उन्हें कुछ हलचल नजर आती है। फेयो जिसू को लेकर के देखने जाती है और मोजुन को जियाजी पर नजर रखने का बोल करके चली जाती है। हम देखते हैं कि उसके जाते ही जियाजी भी छिप जाता है और छिप करके उसे देखने लगता है और अब वो लिटिल टेबल के साथ में मिल करके उसका मजाक बनाता है। मोजुन को गुस्सा आता है और वो अपनी एक्स को उस अनडेड पेड़ पर मार देता है जिससे तेज रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। तभी वहां पर हर तरफ छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगते हैं और वो माउंटेन की बॉस जिसको लॉक करके रखा गया था वो वहां से बाहर निकल आती है, मीन्स अनलॉक हो जाती है और अब फेयू उसे फाइट करती है। लेकिन उसके डिस्ट्रॉय होते ही जिया वहां आ जाता है जिसे देख करके वो चौंक जाती है। वो वापस से जियाजी को मारता है। फेयू बीच में आ जाती है और उस पर गुस्सा करती है कि उसने उसको फेक एड्रेस दिया, फेक फोन नंबर दिया, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। बस जिया वापस उस पर हमला करता है, उसे दूर उठा करके फेंक देता है। फेयू भी गुस्से में थी, दोनों के बीच में फाइट होती, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, पर जिया उसे हिट कर दूर फेंक देता है और फेयू इमोशनली हर्ट हो जाती है और वो दोबारा उठने की कोशिश भी नहीं करती। तभी जिया उसे जान से खत्म करने को होता है लेकिन जियाजी बीच में आकर के उसे बचा लेता है और फेयू को इल्यूजन से बाहर निकालता है और उसे बताता है वो जियाओ नहीं है। तभी वो अनडेड ट्री उन पर हमला करता है पर मौजूद और यीशु उसे फाइट करते हैं। जबरदस्त तरीके की फाइट दिखाई गई है। तब ये देख करके फेयू अपने स्पेयर के अल्टीमेट पावर का यूज कर उस अनडेड ट्री को जकड़ लेती है। तभी जियाजी को उस पिंक बीट्स नजर आता है। जियाजी उसका यूज कर उस अनडेड ट्री को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वो चारों और आगे बढ़ते हैं और रास्ते में जियाजी अपने ट्रैकर पर देखता है कुछ पॉपअप हो रहा होता है। जियाजी उसे देखता है तो पता चलता है कि उसे कोई अननोन स्किल मिली है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। रास्ते में जियाजी फेयू से जियाजू को लेकर के बात करता है तो फेयू बोलती है
तुम हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं हो। पर जियाजी वापस से पूछता है तो फेयू को गुस्सा आता है। वो उस पर अपना भला पॉइंट करती है तो जियाजी बोलता है वो मुझे मारना चाहता था, मुझे उसके बारे में जानना है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि जो एपॉक का फाइट मैच होना बाकी था, जो आफ्टर रिपेयर गेम को इम्प्रूव करके कुछ समय बाद किया जाएगा और उस मैच को जीतने वाले को 1000 B मिलेगा। तब तक वो प्लेयर को ऐसे लॉक नहीं रख सकते और अवार्ड सेरेमनी हेविली जू पैलेस में की जाएगी। अब फियो और जियाजी दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फियो वहां से वापस अपने क्लैन को निकल जाती है। तभी जियाजी नोटिस करता है कि वहां मौजूद सभी फ्लावर्स बोल रहे हैं। तभी वो एक फ्लावर को गौर से देखता है तो नोटिस करता है कि जियाओली उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसने वाया ब्लैक गेट उससे कांटेक्ट किया था और बताता है कि उसके अंदर एक ट्रोजन वायरस है जिसने गेम को कम्प्लीटली लॉक कर दिया है। पर जो प्लेयर लॉक हुए हैं उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। ये सुनकर के जियाजी बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अगर वो 1 महीने इसके अंदर लॉक रहता है तो उनको कितना कंपनसेशन मिलेगा। जियाओली बोलता है 1 महीने तक तुम्हारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, तुमको जल्दी बाहर निकलना होगा वरना तुम मर भी सकती हो। वो कुछ और बोलता या कुछ और पूछता उससे पहले कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं जियाओली के रूम पर कुछ लोग आते हैं और अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। वो उनका गेट काटने लगते हैं लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तब तक जियाओली जियाजी की बॉडी को लेकर के वहां से भागता है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आते हैं। वहीं गेम के अंदर जियाजी पॉन्ड के किनारे बैठा तभी अचानक से उसे शिवरिंग होती है और वो पॉन्ड में उल्टा गिर जाता है। तभी जेफी उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वहीं गेम के बाहर वो दोनों बंदे अभी तक उसके पीछे पड़े थे। वहीं एपॉक के डायरेक्टर जियांग को मीडिया द्वारा घेर लिया जाता है और हम देखते हैं कि जियांग मीडिया को दिलासा देता है कि जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी। वहीं रास्ते में जियाओ लेके स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाती है और अब वो उसे पेडल मार मार करके चला करके दौड़ाता है और गलियों से बचते बचाते हुए निकलता है। पर आखिर में वो उनके रास्ते सामने आ जाता है पर जियाओ ली रिवर्स कर वहां से भाग जाता है। वहीं जियाजी को पता चल जाता है कि फेयू ने उसे अपने मतलब जियाओ तक पहुंचने के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। पर जियाजी भी उसके बदले में उससे गॉड स्ट्रीट चैंपियनशिप को ज्वाइन करने का बोलता है क्योंकि उसको उस जियो पैलेस के बारे में सब कुछ पता था। वहीं कॉन्गी हॉल में गो डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन की रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन लगी है जो कि नेक्स्ट मैच होना है। जियाजी पीफयू को लेकर के वहां पहुंचता है जहां पर 2 प्लेयर एक साथ मिलकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से एक प्लेयर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो उसका साथी भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। क्वार्टर फाइनल में सारे प्लेयर्स को अलग अलग मैप में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा जिसमें सिर्फ 20 प्लेयर ही सेलेक्ट किए जाएंगे। कॉन्गी हॉल में जियाजी को पता चलता है कि फेयू टॉप 5 कंपटीशन विनर रह चुके हैं। ये सुनकर के जियाजी चौंक जाता है। अब फेयू उसे पूछती है कि वो आखिर चैंपियनशिप क्यों बनना चाहता है और आखिर उसे इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि वो चैंपियनशिप जीत जाएगा। वहीं गेम के बाहर जियाओ ली अपने घर पहुंचता है। उसके पेरेंट्स पर गुस्सा थे क्योंकि वो काफी दिन से घर नहीं आया जबकि वो उसे बुलाना चाहती हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कितने दिन रुकेगा, 1 वीक, 15 डेज या फिर 1 मंथ। उसकी माँ उसे स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करने का बोलती है और उसके फादर को वहां से ले जाती है। वहीं गेम के अंदर फेयू से पूछती है कि वो कैसे जीतेगा ये गेम। जियाजी बोलता है मैं जीनियस है, मुझे पता है तुम प्लेगिंग करके मैच जीतते हो इसीलिए जियाओ तुम्हारे पीछे पड़ा है। जियाजी बोलता है ये सिर्फ एक गेम है, तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो। फेयू बोलती है अगर और प्लेयर्स भी ऐसा करते हैं तो क्या होगा, कभी सोचा तुमने। जियाजी बोलता है फर्स्ट मैं गरीब हूँ और मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। सेकंड अगर तुम जियाओ को ट्रेस करना चाहती हो तो प्लगइन है जो तुम्हें पता करके बता सकता है। फेयू उससे उसमें पार्टिसिपेट करने से रोकती है। वो नहीं चाहती कि वो कोई चीटिंग करे जिसकी वजह से मैच डिस्ट्रॉय हो जाए। पर जियाजी उसकी एक नहीं सुनता, उसे वो मैच खेलना है हर हाल में। तो फेयू उसे रीजन पूछती है कि आखिर वो मैच क्यों खेलना चाहता है। जियाजी बोलता है उसे वो मैच जीतना है हर हाल में जिससे किसी की मदद मिलेगी। या तो तुम चैंपियनशिप में मेरे साथ में पार्टिसिपेट करो वरना मुझे अकेला छोड़ दो मेरे हाल पर। कुछ दिनों के बाद में गॉड स्ट्रीट कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसके लिए जो वोल्केनो को एज अ वेन्यू चूज किया गया है। सभी प्लेयर्स को कुनलुन मार्केट में इकट्ठा होने को कहा जाता है। जियाजी भी वहां पहुंचता है, साथ में फेयू भी होती है। तभी जियाजी की एनपीसी उसके पास आती है और अपनी पावर से उसे डिसअपेयर कर देती है। फेयू को भी वो कहीं नजर नहीं आता। तभी वो अपने ट्रैकर से उसे ट्रैक करती है तो वो उसे ऑफलाइन नजर आता है। वहीं जियाजी किसी जगह जाकर के गिरता है जो कि माउंटेन प्रिजन योंग जू थी
अब जियाजी अपने ट्रैकर से उस लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो गेम के डिलीटेड मैप में टेलीपोर्ट हो चुका है। वो मैप से ही गायब था। तभी जियाजी को कुछ जियांट से नजर आता है और वो डरने लगता है, जो कि बफेलो मॉन्स्टर्स थे। वही गेम का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका था। सभी प्लेयर्स को अलग अलग मैप में रैंडमली टेलीपोर्ट कर दिया गया था। फेयू लैंड ऑफ फायर युआन माउंटेन पर पहुंचती है तो दो प्लेयर को देखती है, जिसमें से फीमेल प्लेयर सरेंडर कर देती है, लेकिन फिर भी मेल प्लेयर उस पर हमला करता है, उसे मारने के लिए आता है। तो ये देख कर के फेयू बीच में आकर के उसे बचा लेती है और उस मेल प्लेयर से फाइट करती है। तभी अचानक से वो फीमेल भी फेयू पर हमला कर देती है। मतलब वो उन दोनों का प्री प्लान था। वो उसे पूछते हैं कि वो बिना किसी ट्रिक के ऐसे कैसे टॉप 5 में आई, और दोनों उसे मारने लगते हैं। फेयू दोनों से बराबरी की टक्कर देती है। मेल प्लेयर को वो मारने के बाद में फीमेल प्लेयर को मारने जाती है, लेकिन उससे पहले वो सरेंडर कर देती है। ये देख करके फेयू उसे छोड़ करके जाने लगती है, पर तभी बाई जियांग प्लेयर उसे मार देती है। अब बाई जियांग अपने बाकी के प्लेयर्स को सिग्नल देकर के वहां पर बुला लेती है। अब फेयू को घेर लिया जाता है और उस पर हमला कर दिया जाता है। वहीं प्रिजन में दिखाया जाता है जियाजी उन बफेलो मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहा था और उसको मारने के बाद में जियाजी नोटिस करता है कि वो किस जगह पर है। तभी वहां पर और बफेलोस मॉन्स्टर आ जाते हैं। अब जियाजी ट्रेकर के थ्रू फियू का पता लगाता है, पर वो भी अनरीचेबल थी। वही हम देखते हैं मोजिन और जीसू दोनों बैठ करके ट्रेकर के थ्रू देखते हैं, तो वो गुस्सा करते हैं कि फियू अकेली ऐसे कैसे है। वहीं फियू अकेली है, उसे चारों तरफ से घेर करके उस पर हमला किया जाता है। दूसरी तरफ जियाजी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब आके हो क्या रहा है। वो मॉन्स्टर भी खत्म नहीं हो रहे थे। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।